हेलो स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टेस्ट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। अगर कोई एग्जामिनर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड ऐसा सवाल बनाना चाहता है जिसमें वो स्टूडेंट को कंपाउंड गैस करने के लिए कहे, तो उसकी शुरुआत किसी ना किसी टेस्ट से ज़रूर होगी। और इतने सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इनकी जो यूनिकनेस है, जो स्पेशलिटी है, वो इनके टेस्ट में हमेशा नज़र आती है। सो वी कैन पिक अप सम टेस्ट ओवर हेयर। आप देख सकते हैं हमने सारे फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं और उनके सबसे सटीक और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले टेस्ट यहाँ डिस्प्ले किए हैं। सो लेट्स हैव अ क्विक रिविजन। एरोमेटिक अल्कोहल्स, जिन्हें फिनॉल्स कहा जाता है, वो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड में अलग अलग कलर से रिस्पॉन्ड करते हैं। रेड, ब्लू, ग्रीन, पर्पल कलर ये बताता है कि मीडियम में AROH ग्रुप प्रेजेंट है। AROH थोड़े बहुत एसिडिक होते हैं पानी के मुकाबले और वो लिटमस पर भी थोड़ा असर डाल सकते हैं। हालांकि उनका काफ़ी कन्विंसिंग टेस्ट यहाँ से हो जाता है। इसके अलावा थैलीन डाई, आप लोगों ने फिनोफ्थलीन तो सुना होगा, तो थैलीन डाई एरोमेटिक अल्कोहल्स यानी फिनॉल्स के साथ रिएक्ट करके फिनोफ्थलीन का निर्माण करता है, जो अपने आप में बहुत अच्छा इंडिकेटर है, जो बेसिक मीडियम में पिंक रेडिश कलर देकर ये बता देता है कि मीडियम का पीएच 7 से ऊपर चला गया है। एक बात और, ये फिनॉल ये इतना एसिडिक नहीं है कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर सके, लेकिन ये NaOH में ज़रूर घुल जाएगा। राइट, अब अल्कोहल्स पे आते हैं। अल्कोहल्स का सबसे काम का टेस्ट है ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट हमें अल्कोहल की प्रेजेंस के साथ साथ उसकी डिग्री का भी पता लगाता है। इसमें रिएजेंट है ल्यूकास रिएजेंट, दैट इज HCl विद ZnCl2। अगर अल्कोहल 1 डिग्री हुआ तो हीट करने पर ही इसमें प्रेसिपिटेट बनेगा, यानी इसका जो हैलाइड बनेगा वो पानी में तभी सेटल होगा जब हम हीट करेंगे। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो 5 मिनट के अंदर अल्काइल हैलाइड बन जाएगा और हमें PPT मिल जाएगा। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो रिएक्शन काफ़ी तेज होगी एंड वी विल गेट इंस्टेंट टर्बिडिटी इन द मीडियम। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ ल्यूकास टेस्ट। उसके अलावा इसमें एसिडिक हाइड्रोजन का जो सबूत है वो आप सोडियम मेटल डाल के देख सकते हो। इफ यू पुट सोडियम मेटल इट विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ये आप देख रहे हैं CAN, दिस इज सीरिक अमोनियम नाइट्रेट, दिस गिव्स रेड कलर विद अल्कोहल। कुछ स्पेशल टेस्ट देखिए। आयोडोफॉर्म टेस्ट अल्कोहल दे सकता है अगर अल्कोहल की ऐसी बनावट हो, इधर मिथाइल हो इधर हाइड्रोजन, और यहाँ R के स्थान पर कोई H, कोई अल्काइल, कोई एरोमेटिक ग्रुप भी हो सकता है। एस्टर, अल्कोहल अगर एसिड के साथ ट्रीट कर दिया जाए और उन्हें आपस में फ्यूज कर दिया जाए, सो इट गिव्स अ स्वीट स्मेल ऑफ एस्टर। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड टेस्ट, यू कैन सी 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल इसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो ये हुई अल्कोहल्स की बात। अब आइए बढ़ते हैं एल्काइल हैलाइड्स पर। बहुत ही लिमिटेड टेस्ट हैं। सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर आप इन्हें ट्रीट करेंगे विद एथेनॉल, सो दे विल गिव द प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर हैलाइड, यानी इससे सिद्ध हो जाएगा कि इसमें हैलोजन मौजूद है। लेकिन अगर यही एरोमेटिक हैलाइड्स हुए तो ये ऐसा नहीं करेंगे, ना ही ये AgNO3 टेस्ट देंगे और ना कोई और टेस्ट। हालांकि अगर हम टर्मिनल अल्काइंस में थोड़ी देर में आएंगे। लेट्स नाउ गो टू अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन होता है प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो पाई बॉन्ड की जांच इस तरह से की जा सकती है। ब्रोमीन वाटर डालने से एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, दे डी कलराइज ब्रोमीन वाटर। और ध्यान रखिए इसमें कोई HBr लिबरेट नहीं होता, सारा ब्रोमीन इसमें इस्तेमाल हो जाता है। बेयर्स रिएजेंट यानी अल्कलीन KMnO4 भी इसको यूज करता है और अल्कलीन KMnO4 का जो पर्पल मेजेंटा कलर है वो भी डीकलराइज हो जाता है। और अगर डबल बॉन्ड हो तो उसकी लोकेशन को पहचानने के लिए हम ओजोनोलिसिस कर सकते हैं। यहीं पर आप एल्काइंस में आ जाइए। अगर आप एल्काइंस का ओजोनोलिसिस करेंगे देन यू विल गेट एसिड्स। ब्रोमीन वाटर टेस्ट ये देगा, ये बेयर्स रिएजेंट्स टेस्ट भी देगा। अगर ये टर्मिनल एल्काइन हुआ तो ये सिल्वर और कॉपर के साथ टर्मिनल एल्काइन के साथ एक PPT बनाएगा, जो हालांकि काफ़ी एक्सप्लोजिव होता है, इसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए। राइट, नाउ लेट्स कम टू आवर कीटोन्स। Ketones give 2,4-dinitrophenyl test, right? 2,4-dinitrophenyl hydrazine forms hydrozones and they are yellow and red in color. Ketones also respond to a complex compound sodium nitroprusside, right? और आयोडोफॉर्म टेस्ट तो इसका बहुत ही फेमस है। अगर इसमें मिथाइल ब्रांच हो, इनमें से कोई भी एक मिथाइल हो, so ketone will give a yellow PPT of iodoform, right? Acids,
एसिड्स, नाम ही एसिड है तो लिटमस के साथ इनकी टेस्टिंग हो जाएगी। दे गिव लिटमस इन रेड कलर। सोडियम बाइकार्बोनेट में से ये डिस्प्लेस कर देंगे क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इनके मुकाबले, एंड दे विल रिलीज द बबल्स। इसे कहते हैं एफरवेसेंस, बुदबुदे, इसमें बबल्स निकल जाएंगे CO2 के, और एस्टर ये फॉर्म कर लेंगे विद अल्कोहल्स विच हैज अ स्वीट स्मेल। सो दिस इज द ब्यूटीफुल टेस्ट ऑफ एसिड्स। नाउ लेट्स कम टू अल्डिहाइड्स। द पॉपुलर टेस्ट टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। इसमें रिडक्शन होने के बाद सिल्वर का मिरर बन जाता है, जो लैब में हम देख सकते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर। कार्बोनिल कंपाउंड में ही ये आते हैं, तो डेफिनेटली इनमें भी 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट होगा एंड इट विल गिव ए येलो रेड कलर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। अल्डिहाइड का स्पेशल टेस्ट शिफ्स रिएजेंट, जो फुशिन अल्डिहाइड रिएजेंट है, ये मैजेंटा कलर का कंपाउंड इसमें देता है। नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ अमीन्स। अमीन्स की सॉल्युबिलिटी के आधार पर आप इन्हें जान सकते हो, इनके सॉल्ट्स काफ़ी ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं इनके बेसिस के मुकाबले। लिटमस को ये ब्लू कर ही देंगे प्रोवाइडेड ये ठीक से घुल पाएं, उसके लिए आपको HCl में मिलाकर इन्हें ट्रीट करना होगा। अब इंपॉर्टेंट टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट आ रहा है हिंसबर्ग। हिंसबर्ग अमीन्स की डिग्री के साथ साथ इनकी प्रेजेंस को भी चेक करता है। अगर अमीन 1 डिग्री है, सो इफ यू ट्रीट दिस विद बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड, इट विल गिव ए क्लियर सॉल्यूशन फर्स्ट, एंड देन व्हेन यू ऐड एसिड इट विल बिकम इनसॉल्युबल। अगर 2 डिग्री अमीन हुआ तो ये तुरंत ही इनसॉल्युबल कंपाउंड बना देगा, और अगर 3 डिग्री हुआ तो ये कोई रिएक्शन नहीं देगा, यानी 3 डिग्री अमीन विल रिमेन 3 डिग्री अमीन विद दिस रिएजेंट। हालांकि इसमें आप HCl डालेंगे तो ये एसिड बेस रिएक्शन करके घुल सकता है। अब HNO2 टेस्ट, नाइट्रेटिंग जो रिएजेंट है अगर आप इसमें डालें तो 1 डिग्री अमीन डाइजोनियम स्टेबल नहीं बना सकते, तो दे विल इवॉल्व नाइट्रोजन गैस। अगर 2 डिग्री अमीन हुआ सो इट विल गिव N नाइट्रोसो अमीन, और 3 डिग्री विल अंडरगो रिंग सब्स्टिट्यूशन। कार्बिल अमीन, अगर आप देखें 1 डिग्री का सबसे स्पेशल आइडेंटिफिकेशन होता है कार्बिल अमीन से। 1 डिग्री अमीन्स गिव RNC यानी आइसोसाइनाइड्स। सो दिस इज द flow chart, you can say it's the analysis of all the organic tests. So have the enjoyable revision.